Let's pray. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कान्नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गम्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। Let's learn few sutras which are exception to Echo Yava Yavaho. Now you can find four examples are written in the left hand side and four sutras are written in the right side. The best part, the examples which are written in the left side, first three examples are same Go plus Agram, Go plus Agram and Go plus Agram. Fourth one is Go plus Indram, but the addition of Go plus Agram is Go Avagraha Gram, Go Agram, Gavagram. It is just because of three different sutras which we are going to learn in this session. Let's understand each and every sutra and each and every example in detail. Already we have done with the first example. Go plus agram, go avagrahagram with the help of ing padanta dati. It is पूर्वरूप संधि. So पूर्वरूप संधि सीखने के बाद हमें आगे क्या सीखना है? तो एक प्रकृति भाव संधि सीखनी है. What is the meaning of the word prakriti bhava? You can see keep as it is. Very simple संधि because हमको वैसे के वैसा ही रखना है, कुछ चेंज करना नहीं है. बट ये प्रकृति भाव जो संधि है ये बहुत बड़ी संधि है, यानी एक सूत्र में नहीं आती है. There are many sutras which tells us about प्रकृति भाव संधि. तो उसमें से एक सूत्र यहाँ पे हमने लिया है सर्वत्र विभाषा गोहो 6.1.122. यह सूत्र स्पेशली गो हो यानी गो शब्द जो है उसके संदर्भ में बनाया हुआ सूत्र है, बाकी जगह पे नहीं चलेगा. एंग पदांता दति जो इसके पहले का सूत्र था, मतलब इसके पहले जो हमने सूत्र सीखा था उसमें से अति परे उसकी अनुवृत्ति करेंगे तो हमें मिलेगा कि सर्वत्र विभाषा गो हो अति परे प्रकृति भाव हो. अगर उसे के नीचे काशिका वृत्ति भी देखेंगे तो मैंने कहा है लोके वेदे च, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में एंग अंतस्य ए ओ जैसा अंत वाला गो हो शब्द है उसके सामने अगर अति आता है तो हमें प्रकृति भाव करना है. इस तरीके से उन्होंने कहा है. तो गो अग्रम में हमें दिखता है कि गो यह शब्द के आखिर में ओ आता है और ये पद है और उसके आगे अग्रम पति यानी अ आया हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ गो के सिचुएशन में, बाकी कोई भी ओ का अंत शब्द रहे तो उसके पद में नहीं, सिर्फ गो है प्लस के पहले और उसके बाद अ है रस्व अ, इसके लिए हमें क्या करना है? सर्वत्र विभाषा गो हो यह सूत्र से हम प्रकृति भाव भी कर सकते हैं. मतलब उसको प्रकृति भाव मतलब एज इट इज, गो अग्रम को गो अग्रम एज इट इज रखो तो देखो जो सर्कल किया हुआ फॉर्म है वो हमको मिलता है. या फिर ऑप्शन है गो अवग्रह ग्रम इन पदांतर अति से जो हमने सीखा है वो चेंज भी हम कर सकते हैं. अभी ये प्रकृति भाव कहाँ पे नहीं होता है वो भी समझ के लेना. गो शब्द कहा है तो गो प्लस नी जो सुअव्यसमाउट प्रत्यय है उसमें से नी प्रत्यय है जिसका हम लोग को यूजेबल फॉर्म मिलता है ई. तो गो प्लस अगर मुझे ई करना है तो क्या मैं ये सर्वत्र विभाषा गो को फॉलो कर सकता हूँ क्या? तो नहीं कर सकता बिकॉज गो तो है प्लस के आगे बट उसके आगे अति चाहिए, प्लस के बाद अति चाहिए, रस्व अ चाहिए. वो न होने के वजह से मैं प्रकृति भाव संधि नहीं कर सकता हूँ, सर्वत्र विभाषा गो को फॉलो नहीं कर सकता हूँ. तो मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ? एचो यवा याव. ओ के आगे ई आ गया तो ओ का औ कर दो तो गौ हो गया प्लस ई गवी बन गया. तो जो मेरा गवी आंसर है वो एचो यवा याव से है. देखो कितना
इतना छोटा सा अंतर है दोनों सूत्र के अंदर, तो समझने में गलती नहीं करनी है। क्या मैं यहाँ पे एंग पदांतादति यूज कर सकता हूँ क्या? तो ए ओ तो है, बट उसके आगे मुझे क्या चाहिए? अति चाहिए, वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एंग पदांतादति भी फॉलो नहीं कर सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एचो यवा यावह ही होगा और उससे गवि शब्द बनेगा। तो नेक्स्ट है गो प्लस अंगस। ये अंगस भी पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय है, जिसका यूजेबल फॉर्म अस आता है। तो अ तो दिख रहा है यहाँ पे, बट जब हम लोग ऐड करते हैं तभी सिर्फ विसर्ग ही ऐड करते हैं। तो गो के आगे विसर्ग आ गया तो फिर भी मुझे इनमें से कोई सूत्र नहीं फॉलो करना है, एज इट इज विसर्ग लगा देना है, जो बाकी सबसे बनता है, प्रकृति भाव नहीं होता है। और तीसरा एग्जाम्पल जो है चित्रगु प्लस अग्रम, यहाँ पे प्लस के बाद अब तक दिक्कत आ रही थी कि अ नहीं था, अति नहीं था, अभी अग्रम में अति आ गया, बट चित्रगु जो है वो उकारांत है, हमें ओकारांत चाहिए, पदांत चाहिए। तो पदांत है बट उकारांत है तो नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे भी प्रकृति भाव संभव नहीं है। उ प्लस अ जो है वो उसका यहाँ पे क्या हो गया, उ प्लस अ का बन गया वो इको यणची, हम लोगों ने फॉलो कर दिया, तो इको यणची से चित्रग्वग्रम ऐसा उसका फॉर्म बन गया। तो ये याद रखना कि कहाँ पे हम लोग को सर्वत्र विभाषा दो को फॉलो नहीं करना है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल्स दिए थे। अभी इसमें और एक ऑप्शन आता है, जैसे हमने पहले भी कहा है, कोई भी ऋषि का मत जब भी पाणिनि जी देते हैं तभी क्या होता है, तभी हम लोग को विकल्प से और एक फॉर्म मिलता है, अवंग स्फोटायनस्य। यह सूत्र में जो स्फोटायन नाम है, सुनने में डरावना लगता है, बट वो एक ऋषि का नाम है। तो उनके मत में क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके से संधि कर रहे हैं तभी आपको अवंग का यहाँ पे यूज करना है, चेंज अवंग में करना है, जैसे हम लोग बाकी सब अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं। सेम कंडीशन में गो प्लस अग्रम, यही कंडीशन में उनको क्या कहना है कि आपको जो है वो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अवंग कर सकते हो। तो एचो यवा यवा यहाँ पे शक्यता है गो प्लस अग्रम में, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। हम एक पदांतादति से एक एग्जांपल लिए, गो अवग्रह ग्रम हुआ, दूसरा सर्वत्र विभाषा गो से एज इट इज प्रकृति भाव किया गो अग्रम। अभी तीसरा पॉसिबिलिटी जो है वो अवंग स्फोटायनस से समझ में आता है हमें कि गो यानी आखिर में अंत में गो शब्द है, उसके आखिर में ओ है और उसके सामने अ आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को वो जो गो के आखिर में अव करना है। अभी गो के आखिर में अव करना है, अवंग में से अव रहता है, अवंग का अव करना है। अभी ये अव करते वक्त एक दिक्कत क्या आती है, एक सूत्र है अनेक काल शित सर्वस्य, अनेक अल और शित ऐसे जब भी प्रत्यय आप लगाते हो तभी यह सूत्र से अनेक काल शित सर्वस्य से हमें पता चलता है कि हमें पूरे के पूरे पद का लोप करना है, मतलब पूरे के पूरे गो को हटा के अव रखना है। अगर ऐसा किया तो मुझे अवाग्रम ऐसा कुछ फॉर्म मिलेगा जो कि मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसी दिक्कत समस्या को हटाने के लिए एक सूत्र आते हैं नीच। नीच क्या कहता है, नीत मतलब ऐसा प्रत्यय जिसके आखिर में ng है, ng इत है, ऐसे प्रत्यय को नीत कहते हैं। तो अवंग में देखो लास्ट में ng है, वो ng जो है वो इत है, इसलिए अवंग क्या हो गया, नीत हो गया। तो ऐसे नीत च में कहते हैं कि ये सूत्र कहता है कि अगर ऐसा कोई आपको प्रत्यय लगाना है और वो प्रत्यय में अनेक अल है, अभी अवंग में अ है, व के बाद भी अ है, मतलब एक से ज्यादा जब भी आपको स्वर वर्ण एक से ज्यादा कोई भी आपको वर्ण स्वर वर्ण मिल रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, उसमें से सिर्फ जो पदांत है आखिर वाला वर्ण है उसका ही लोप करो। ये बचाने के लिए आता है नीच। अगर वो सूत्र नहीं आता तो अनेक काल शित सर्वस्य से क्या हो जाता था, अनेक काल शित सर्वस्य से पूरा गो का गो निकल जाता था, सिर्फ अव रहता था। नीच आने की वजह से गो के अंदर का जो ओ है अंतिम वर्ण वो निकलेगा और उसके जगह पे अव हो जाएगा। तो अगर वहां पे अव हो गया तो गव हो गया। ये गव में अग्रम ऐड कर दो तो आपको अकस्स वर्ण दीर्घ सूत्र से मिलेगा गवाग्रम। तो ये मेरा आंसर बन गया गवाग्रम, किसकी वजह से, अवंग स्फोटायनस्य से। तो ये एक
ये ऑप्शन है मुझे एंग पदांतादति एंड सर्वत्र विभाषा गोहो से, और ये एक्सेप्शन है केचो यवायवः से। तो इस तरीके से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई जो हमें यहाँ पे दिखती है। और उसके साथ साथ और एक सूत्र आता है इंद्रे च, ये कहते हैं मेरे कंडीशन में भी आप स्फोटा एनर्जी को फॉलो करो, पहले गो है और बाद में इंद्र है, तो आपको क्या करना है, गो के अंतिम वर्ण में ओ की जगह पे अव करना है, तो गवेंद्र, ओ का अव हो गया तो गव बन गया, हलंत व, उसमें इंद्र ऐड कर दिया, सॉरी कंप्लीट अ नॉट हलंत अ, इट इज अ कंप्लीट अव, तो गव हो गया। अभी गव में मैंने इंद्र ऐड कर दिया, तो अ प्लस ई बिकम्स ए, आद गुण है, तो उससे गवेंद्र ऐसा मेरा फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से गवेंद्र में भी हमें अवंग स्फोटायनस्य का जो अवंग है वो लेना है और ये फॉर्म बनाना है। ये स्फोटायन ऋषि के मत में नहीं है, ये पाणिनि जी के मत में है, सिर्फ उन्होंने उसके बाद बताया है। इसलिए सूत्र की संख्या भी देखो, छठवां अध्याय पहला पाद 122, 123, 124 ऐसे लाइन में उन्होंने सूत्र दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया, इंद्रे च, ये अंडरस्टैंड किया सूत्र। उसके पहले अवांग स्फोटायनस्य किया, उसके पहले सर्वत्र विभाषा गोहो किया, और ये जो गोहो शब्द के पॉसिबल जितने भी रूप है वो सभी रूपों को न्याय देने का काम, जस्टिस करने का काम पाणिनि जी ने इन 3 सूत्रों से किया हुआ है। कितना बारीकी से सोचा है वो हम देख सकते हैं। एक एक शब्द के लिए उन्होंने सूत्र बनाए, बिकॉज वो महत्व की बात है। इस तरीके से हमें सूत्र दिखाई देते हैं। धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने यह सूत्र देखे। अगले सेशन में हम लोग प्रकृति भाव के और भी कुछ सूत्र देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।